बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और उसका पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इन्हें हमने कन्वर्ट करना है इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी पिछले लेसन में जो हम पढ़ चुके हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। फिर है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या होती है, और है नॉर्मल फॉर्म, ये हम पहली दफ़ा इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, ये हमने सोल्यूशन लिखा, और सबसे पहले हमने कौन सी फाइंड करनी है इक्वेशन, हमने फाइंड करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, वो आपकी बुक पे पेज नंबर 132 पे दिया हुआ है। वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब m क्या होता है, ये इक्वेशन की स्लोप होती है। x वैसे दिया हुआ है, y वैसे दिया हुआ है, और c क्या है, c होती है y इंटरसेप्ट, यानी y की लाइन के ऊपर जिस जगह पे वो लाइन इंटरसेप्ट कर रही है y को, वो c कहलाती है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नीचे दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पे है माइनस, तो हम लिखेंगे -4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमने इसको इस तरह बनाना है, यानी y पॉजिटिव है और आगे है x है, फिर उसके बाद इसकी स्लोप है और c है, c की कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस y को दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 11 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और ये उधर जाके हो जाएगा 4y। अब चूंकि इस इक्वेशन में y सेपरेट है, तो इस 4 के साथ दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। तो यह लिखेंगे 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4 इज इक्वल टू 4y ओवर 4। हमने क्या किया, इक्वेशन के दोनों जाना 4 से डिवाइड कर दिया ताकि y सेपरेट हो जाए। तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x ओवर 2 प्लस 11/4 इज इक्वल टू y। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम y इस तरह भी लिख लेते हैं, ये यहाँ पे लिख लेते हैं y, और इसको लिख सकते हैं 1/2x, ताकि ये पता चले ये m है, ये हमारी स्लोप है। y इज इक्वल टू 1/2x, इसको 1/2x लिख दिए, प्लस 11/4, और 11/4 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये c है, ये वाला c। m क्या है 1/2, x आगे लिख दिया, और c क्या है 11/4। ये इक्वेशन बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये है y, इसे मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये 2 को c कर लेते हैं 1/2। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है सॉल्व हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म किसके इक्वल होता है। ये होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। इसको क्या कहते हैं, इससे कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन का नाम है। तो इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, एक साइड पे हमने स्टूडेंट 1 लाना है, और कांस्टेंट क्या है 11 है, तो जाहिर है कांस्टेंट जहाँ पे है वही 1 बनेगा। तो इन दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाते हैं, 11 इधर ही रहने देते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 11 इज इक्वल टू, ये उधर हो जाएगा जाके -2x और प्लस 4y। अब स्टूडेंट्स हमने चूँकि यहाँ पे 1 लेके आना है, तो हम 11 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग
बाय 11 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड से हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 11/11, इधर आ जाएगा -2/2x/11, ये आ जाएगा +4y/11, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2/11 x +4/11 y। अब चूंकि इक्वेशन के मुताबिक 1 उस तरफ है तो इन दोनों वैल्यूज़ को इधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं। ये पूरा इसके इक्वल है और ये पूरा इसके इक्वल है, इसलिए इन दोनों को आमने सामने लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे -2/11 x +4/11 y इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने नीचे देखें, x के नीचे लिखा हुआ है a, y के नीचे लिखा हुआ है b, तो यहाँ x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसके नीचे से लिखते हैं। तो नीचे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x ओवर, अब ये नीचे जाएगा तो ये उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा -11/2, यहाँ पे प्लस y वैसा लिखा रहेगा, और ये आ जाएगा 11/4, यानी इनको अगर सॉल्व करें तो यही चीज़ बन जाती है। इसी तरह इसको सॉल्व करें तो यही चीज़ बन जाती है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, अगर ये साथ फ्रैक्शन वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको उल्टा के अपने लिखना है, इज़ इक्वल टू 1। अब देखा जाए तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये a है और ये b है, ये इससे मिलता जुलता है, और ये एक्स वाई आ गया यहाँ पे, इज़ इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें थर्ड दिया गया है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म हम यहाँ सॉल्व करते हैं, लेकिन बोर्ड को रेज करने के बाद। तो स्टूडेंट्स अब है नंबर थर्ड पे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म भी आपकी बुक के पेज नंबर 135 पे दिया हुआ है। वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x इंटू कॉज ऑफ एल्फा प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू p। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म वो है x इंटू कॉज ऑफ एल्फा प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू p कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है ये आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि यहाँ पे ये p जो है कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू हुआ करेगी उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को हम उधर ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ लिखते हैं 11 इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा -2x + 4y, यानी इन दोनों वैल्यूज़ का हम उधर ले गए, 11 इधर ही रहा। अब चूँकि ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसको इधर भी लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और -2x + 4y इज इक्वल टू 11। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, यहाँ से सही क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है कि आपने इस साइड का, ये वाली जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो एक्स और वाई का। तो इनके मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होता है कि आप -2 का स्केयर ले लें, प्लस यहाँ पे वाई के साथ जो कॉफिशिएंट है उसका स्केयर ले लें, और होल का अंडर रूट ले लें। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाए 2 2 ज़ा 4 + 4 4 ज़ा 16, ये बन जाएगा 20 अंडर रूट 20। अब इसे अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है किस तरीके से, इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे 2 × 2 × 5, 2 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पावर 1 होती है, तो ये जगह 2⁻2 × 5 अंडर रूट। अब आप जानते हैं अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो हमारा ये जो
मैग्नीट्यूड है वो हमारा आ गया 2 इंटू √5। अब आपने क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड से दूसरा स्टेप ये है कि हमने इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2/5 ऑन बोथ साइड, यानी 2/2 से हमने दोनों तरफ इधर डिवाइड करना है। ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हम कह देते हैं इसको 1, इक्वेशन 1 को 2/5 यानी जो इसका मैग्नीट्यूड मिला है उससे हमने इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2x ओवर 2 इंटू √5, फिर है +4y, यहाँ लिखे +4y 2 इंटू √5, फिर है हमारे पास आगे नेक्स्ट 11 है, 11 ओवर 2 इंटू √5। अब स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -x ओवर √5 प्लस y ओवर √5, और ये 2 भी ऊपर है, इसके साथ ये 2 भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 11 ओवर 2 इंटू √5। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। अब ये जो वैल्यू हमारी 1 इधर साथ इसके लिखा जा सकता है -1 ओवर √5, बेसिकली ये हमारी है कॉज ऑफ एल्फा। ये ऐसे मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ x इंटू, यहाँ पे है -1 ओवर √5, -1 ओवर √5, फिर आगे लिख देते हैं प्लस y इंटू 2 ओवर √5 इज इक्वल टू 11 ओवर 2 √5। अब इसमें देखें, इस इक्वेशन के साथ मैच करें, x है यहाँ पे, ये भी x है, आगे है कॉस ऑफ एल्फा, तो ये है कॉस ऑफ एल्फा बेसिकली। फिर है y, यहाँ पे क्या है y साइन ऑफ एल्फा, तो ये है साइन ऑफ एल्फा। फिर आगे है p, तो ये p है। तो इनके भी नाम लिख लेते हैं हम लिखते हैं कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू -1 ओवर √5। नेक्स्ट क्या है साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर √5, और p हमारे पास क्या है 11 ओवर 2 इंटू √5। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पे एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, tan ऑफ एल्फ़ा किसके इक्वल होगा, वो होता है साइन ऑफ एल्फ़ा ओवर कॉज ऑफ एल्फ़ा। तो अब हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है 2 ओवर √5, ये जो डिवाइडेड बाय का साइन होता है इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 2 ओवर √5, और कॉज ऑफ एल्फा किसके इक्वल है -1 ओवर √5। अब इस माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं 2 ओवर √5 मल्टीप्लाई बाय, अब जब मल्टीप्लाई का साइन इसकी जगह लिखा है तो इसको उल्टा देते हैं, तो ये आ जाएगा √5 ओवर माइनस यहाँ लिखा है 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पे -2 आ गया, ये माइनस के साथ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा tan ऑफ एल्फ़ा। अब हमने चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan को ले जाएंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स -2। अब आपने कैलकुलेटर से tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, tan इनवर्स -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे शिफ्ट दबाएंगे, tan को दबाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -2, तो -2 यहाँ पे लिखते हैं, तो आंसर आता है हमारे पास -63.43। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई -63.43। अब यहाँ से एक और चीज़ बड़े गौर से आपने समझनी है, क्या अल्फ़ा का यही आंसर आ गया है, नहीं, अल्फ़ा का आंसर बेसिकली कुछ और है। इसीलिए मैंने ये इक्वेशन जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म थी अभी यहाँ पे लिखी रहने दी थी, उसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास ये जो a है x का, ये जो a है बेसिकली x इंटरसेप्ट है,
और जो y का ये b है ये y इंटरसेप्ट है। तो इसको इस तरह समझा जा सकता है, यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये y डैश है, यानी इधर y की माइनस की वैल्यू, इधर x की पॉजिटिव वैल्यू होती है और इधर x की नेगेटिव वैल्यू होती है। अब ये x इंटरसेप्ट जो a है बेसिकली देखिए ये माइनस है, तो ये माइनस है और y जो है ये प्लस है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है स्टूडेंट, इसमें x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव है। ये x नेगेटिव कहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। और y का है जो कोई b है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो y की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती हैं और x की ये वाली जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है। इसका मतलब है ये जो अल्फ़ा है इस क्वाड्रेंट में लाया करता है यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू तो है -63.43। तो आपने इसे 180 में से माइनस करना है, यानी पहले आपने यहाँ पहुँचने के बाद आपने देखना है कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में लाया करता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो हमने देखा यहाँ से देखना होगा इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में आपने पीछे जाना है, देखना है। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव यहाँ होता है, ये x की नेगेटिव वैल्यू है, y पॉजिटिव यहाँ होता है, यानी ये सेकंड में आ गया। सेकंड में जब आएगा तो आपने 180 में से उसे माइनस करना होगा इस एंगल को। अगर यहाँ पे आ जाता है एंगल आपका x पॉजिटिव, यहाँ x देखें ये यहाँ पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, तो फिर आपने माइनस नहीं करना, एज इट इज लिखा रहने देना है। तो हम अब चूंकि सेकंड में आ गया तो 180 यहाँ से पूरा बनता है, यहाँ से यहाँ तक 180 बनता है, 180 में से ये माइनस करेंगे तो अल्फ़ा हमारे पास जो एक्चुअल आएगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री। तो कैलकुलेटर में दोबारा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री। तो ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स अल्फ़ा का 1116.57। अब जब अल्फ़ा का ये आंसर आ गया है तो अब आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, ये जो फार्मूला बनाया हुआ है ये वाला इसके अंदर लिखना है आपने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू कॉज ऑफ 116.57 डिग्री प्लस y, ये वाला y साइन अल्फ़ा, साइन का भी यही वैल्यू लिखेंगे, साइन ऑफ 116.57 डिग्री इज़ इक्वल टू p की वैल्यू क्या है जो मैंने आपको बताई थी, 11/2 इंटू 100/5। यहाँ लिखेंगे 11/2 इंटू 100/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो इक्वेशन है ये है हमारी नॉर्मल फॉर्म में कॉज और साइन का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।